नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो चलिए इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा संबंधित है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हुए बात करूं तो व्हाट आर द रीज़न टू यूज़ कॉन्डम। देखिए, बहुत ज़्यादा सेंसुअल टॉपिक है, मैं पहले ही बता देती हूँ। जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, जो लोग सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ इसके रिगार्डिंग कि किस लिए हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। आप मुझे लास्ट तक जा कर के ज़रूर ये फीडबैक बताएंगे कि यस, मैंने सही किया इस टॉपिक पर बात करके। देखिए, हमारे सोसाइटी में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैल गई हुई है कि जो काम हम करते हैं वो सही लगता है, बाद बाकी वही काम अगर कोई दूसरा करे तो वो गलत लगता है, हम उसे ब्लेम करते हैं। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मुझे एजुकेटेड करना है लोगों को, तो मेरा हक बनता है कि मैं सब टॉपिक पर बात करूँ। स्पेशली मैं वो टॉपिक को उठाती हूँ जो लोग इस सोसाइटी में इनफैक्ट एक दूसरे से बात करने में भी हेजिटेट होते हैं। संबंध तो सारे लोग बनाते हैं, मैरिड भी बनाते हैं, अनमैरिड भी बनाते हैं, बिकॉज आजकल लोग लिविंग में रहना पसंद करने लगे हैं। लेकिन लिविंग में रहने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जो प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, कुछ लोग प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते हैं। ऐसा लिविंग में रहने वाले भी और जो शादीशुदा होते हैं वो भी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आज मैं रीज़न बताऊंगी कि किस लिए करना चाहिए। नहीं करने के तो बहुत सारे रीज़न्स लोग देते हैं, बिकॉज फ़न बहुत मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्लेज़र मिलता है, फील होता है, तो फिर ये सारे बेनिफिट सबको पता है। लेकिन नहीं यूज़ करने के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि कॉन्डम होता क्या है। एक लैटेक्स रबर का बना हुआ सब्सटेंस होता है। रबर जो होता है, रबर तो सब लोग जानते हैं इलास्टिक नेचर का होता है, तो कॉन्डम भी हमारा उसी प्रकार प्रोडक्ट है जो लैटेक्स रबर का बना होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है और ऑलवेज क्या होता है, सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने के क्रम में इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये जो होता है बेसिकली मेल कॉन्डम भी पाया जाता है और फीमेल कॉन्डम भी मिलता है। मेल कॉन्डम जो होता है वो पुरुष अपने पेनिस पे लगा करके, उसको पहन करके और फिर कॉपुलेटरी जो भी मेथड्स होते हैं उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कॉन्डम्स का इस्तेमाल कंटिन्यू करता है, ऑलवेज प्रोटेक्शन यूज़ करके संबंध बनाता है, तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। तो सबसे पहले कौन सा चीज़ से बच सकता है, तो एक आता है आपका एसटीडी। एसटीडी जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं एक एक करके डिस्कस करते जाऊं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे मैंने कुछ टॉपिक्स को बना रखा है, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे एड्स, ये सारे क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। कौन कौन सा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा तो एड्स, ये तो मोस्ट कॉमन है जो सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप सिफिलिस के बारे में जानते हैं? सिफिलिस और गोनोरिया, क्लेमाइडियसिस, ये सारे चीज़ जो होते हैं ना, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे आपके एसटीडी होते हैं। जब आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के एसटीडी के होने से बच सकते हैं, क्योंकि एसटीडी होने का मेन कारण होता है सीमेन। क्या होता है? सीमेन, जो आपका एक फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है? जो पेनिस से डिस्चार्ज होता है, और फीमेल से डिस्चार्ज होने वाले फ्लूइड को भी हम लोग वेजाइनल फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन सीमेन में क्या होता है, आपका स्पर्म होता है प्लस सेमिनल फ्लूइड होता है। और सेमिनल फ्लूइड मेल के 3 ग्रंथि होते हैं, 3 बड़े बड़े ग्लैंड होते हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, और एक होता है सेमिनल वेसिकल होता है। इस तीनों से जो स्राव निकलता है वही सेमिनल फ्लूइड कहलाता है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं इसी सीमेन में के माध्यम से फैलते हैं। तो जब हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये आपका पेनिस है और यहाँ पे प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ किए हैं, तो जो भी इजैकुलेशन होगा ये आपका क्या होगा, इसी प्रोटेक्शन के अंदर ही रह जाएगा। और फीमेल के क्या होगा, वेजाइना के अंदर में एंट्री क्या हो पाएगा, एंट्री नहीं हो पाएगा, जिस वजह से इस तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने से आप लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो पहला यह बेनिफिट होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शन से होने से बच सकते हैं। दूसरा इसका यह रीज़न है कि ये सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। क्या है? ईजिली अवेलेबल है, मतलब आसानी से यह मिल जाता है और बहुत कम कॉस्ट में होता है, सारे लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो फिर इस वजह से भी ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
तीसरा जो बात है आपका कि ये क्या करता है, अवॉइड प्रेगनेंसी। क्या करता है, अवॉइड प्रेगनेंसी। अवॉइड प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि बेफिक्र होकर के आप कॉन्डम्स का यूज़ करके फिजिकली रिलेशन बना सकते हैं। जब स्पर्म का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, मूवमेंट कहने का मतलब हो गया कि इस पेनिस से वेजाइना के अंदर में एंट्री ही नहीं हो पाएगा स्पर्म का, तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर आप किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो होते हैं उसको लेने से बचिएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जस्ट वीडियो के नीचे स्क्रॉल करके देखिए, आपको मिल जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये फीमेल्स खाती है तो फीमेल्स के बॉडी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, हेडेक, जॉइंट पेन, स्टमक पेन, बहुत सारे चीज़ जिसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो मैं चाहूँगी कि स्पेशली गर्ल्स ऑलवेज जो भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करता है उसको आप बोलिए कि प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, ताकि मुझे भी आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह भी एक इसका बेनिफिट होता है कि वाई डू वी नीड टू यूज़ कॉन्डम। ठीक है, अवॉइड प्रेगनेंसी हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्डम जो होता है वो लैटेक्स रबर से मिलके बना होता है, और इसमें क्या होते हैं, रिस्क जो होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, एकदम कम होते हैं। कहने का मतलब है, रिस्क का मतलब हो गया साइड इफ़ेक्ट जो है एकदम से कम होते हैं, नील होते हैं। नील कहने का मतलब हो गया कि बहुत कम, कोई बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए किसी को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर कॉन्डम्स इस्तेमाल करती है कंटिन्यूअसली, तो उनको थोड़ा सा स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है कि रैशेस वगैरह आ जाए, इचिंग वगैरह हो जाए, तो ये बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा बनाया जाता है कि इसमें से कोई भी किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये रीयूजेबल नहीं होता है, अर्थात एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है। और अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से क्या होता है, ये थोड़ा सा सेफ़ होता है। इसलिए सेफ़ होता है कि इसका कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी हमारे बॉडी के अंदर जैसे कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसका तो इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे दिखेगा ही, जिस चीज़ के लिए खा रहे हैं वो तो ख़त्म होगा ही, लेकिन साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए वो भी आपको हो जाएगा। तो इस प्रकार का बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है। और मैं चाहूँगी कि यंगस्टर जो होते हैं, जो भी यंग लोग हैं, वो ऑलवेज़ यूज़ करें कॉन्डम्स का, क्योंकि आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा लाइफ बचा हुआ है आगे का। और अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जेनाइटल ऑर्गन में तो इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है, जिस वजह से आपको आगे बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस टॉपिक पे बात करके, और अब मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि क्या मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट होगा तो मुझसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और तीसरा आपका इंस्टाग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, जिसका नाम है अनुराधा मेडिकल क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।